जैसा कि हमने देखा था वो वहाँ पर कह रहा होता है मैं अपनी यहाँ पर टाइम और स्पेस की पावर को फ्यूजन करने वाला हूँ और तभी वो वहाँ पर बहुत सारी एनर्जी निकालने लगता है। उसे अपना एक फ्यूचर वाला क्लोन भी दिखाई देता है। वो देख के हैरान होता है कि ये मेरा फ्यूचर वाला क्लोन है और उस टाइम में यहाँ पर जो किंग लेवल है उसे भी एक स्तर यहाँ पर ऊपर था, तो उसकी पावर को इन दोनों को मैं फ्यूजन यहाँ पर कर सकता हूँ और कुछ ही टाइम के लिए इस पावर को मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ। इस टाइम में मुझे सामने वाले बंदे को यहाँ पर हराना होगा। वो पूरी कोशिश करता है और साथ ही वो एक बहुत ही पावरफुल एक बना अटक बना चुका होता है। उसके आसपास एक शील्ड जैसे कुछ वहां पर बन जाती है और पास में वहां पे सार के खड़ा होकर सब कुछ नोटिस कर रहा होता है और वह कहने लग जाता है पिछली बार भी मैंने इसके ऊपर बहुत ही खतरनाक यहाँ पर अटैक किया था, इसे यहाँ पर घायल भी कर दिया था। इस बार मैं अटैक करूंगा, इसे पूरा यहाँ पे जान से मार दूंगा। ऐसा कहने के बाद उसके साथ वो आगे बढ़ने लग जाता है और वहां पर जो जो वहां पर लो चेंग होता है वो अभी भी उसे देख रहा था, सोचने लग जाता है ये मेरे साथ यहाँ पर आ रहा है लेकिन मैं कुछ भी महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। तभी वहाँ पे जो शार्क होता है वो कहने लग जाता है इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल यहाँ पे जाने नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें इस बार पूरा पूरा यहाँ पर मार दूंगा। लोचिंग अंदर उस सीट के अंदर खड़ा होता है, साथ ही सोचने लग जाता है ये शार्क मुझसे यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं। मुझे तो अंदर कुछ भी सुनाई में नहीं दे रहा, शायद यहाँ पर टाइम बॉडी स्लो चल रहा है और बाहर की मुझे आवाजें भी नहीं आ रही। ये शार्क बहुत ही पावरफुल अटैक करता है लेकिन उसकी बॉडी को छू भी वहां पर नहीं पता, उसके हाथ पर वो आर पार हो जाता है। वो कहता है ये मेरे साथ यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे इसके ऊपर अटैक क्यों नहीं कर पा रहा। लो चंगा पर कह रहा होता है तुम्हें पीछे हटने की यहाँ पे जरूरत है, ये भी मेरा कुछ भी यहाँ पे नहीं बिगाड़ सकता, तुम अभी कभी यहाँ से निकलो। वो लोग वहां से जाने लग जाता है लेकिन शार्क उनकी देख लेता है और उनके ऊपर वो अटैक करने वाला होता है। तभी वहां पर एक पंछी आया होता है और लो चेंग भी देख के हैरान होता है कि ये पंछी है, मुझे इसकी यहाँ पे जानी पहचानी यहाँ पर आयस मालूम होती है, ये तो वही यहाँ पे जोम्बिस गले है जो कुछ टाइम पहले मैं यहाँ पर मिली हुई थी। मतलब ये बिल्कुल एक जोम्बिस तो यहाँ पे नहीं हो सकती है, मतलब एक जोम्बिस ये बहुत ही ज्यादा यहाँ पर पावरफुल है। जैसे वो वहां पर लैंड करती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम सबको इतनी आसानी से यहाँ पे जाने दूंगी। एंड ऊपर से जो वहाँ पे दोस्त जो यहाँ पे शार्क होती है ऊपर से वहाँ पे लाइटिंग का अटैक करती है। तभी वहाँ पर जो मरमेड होती है वो हैजी से कह रही थी हमें अभी कभी कोई छुपने की जगह यहाँ पे ढूंढ लेगी। हैजी वहाँ पर कहती और कोई भी रास्ता नहीं है, बहुत ही लंबा टाइम हो चुका है, अब हमें अब यहाँ पर फाइट करनी होगी और वो फाइट करना वहाँ पे शुरू कर सकते हैं। हैजी भी अपनी पावर का यूज कर रही थी क्योंकि यहाँ पर एक किंग लेवल पे ऑलरेडी होती है। ऊपर से शार्क वहाँ पर उड़ रही होती है और वह कहती है ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी करने वाला है। मरमिड कह रही थी मैं भी जितने भी तुम यहाँ पर लोग आओगे सारों को मैं यहाँ पर मारूंगी इन्फॉर्मेशन बना के। उसके अंदर जो आइस क्रिस्टल को वहाँ पर निकाल रही होती तभी वहाँ पर जो जो वहाँ पे शार्क होता है वो बीच में आते हुए कह रहा होता है चिंता मत करो है चलिए मैं तुम्हें यहाँ पे बचाता हूँ, जरा मुझे अपने पावर का नमूना तो दिखाओ कि तुम यहाँ पर क्या क्या कर सकती हो। और वहाँ पर वो सैली कहती जैसा कि तुम यहाँ पे चाहो। जो हिप्नोटाइज वाली अपनी स्किल को एक्टिवेट करती हुई जो वहाँ पर हेजी होती है उसके ऊपर वो वहाँ पर अटैक कर दे अपने हिप्नोटाइज का। और बेशक उसमें सक्सेसफुल भी वहाँ पर हो जाती है कि हेजी जरा मुझे अपनी पावर का यहाँ पर नमूना बताओ और जितने भी यहाँ पे लोग हैं सारों को तुम यहाँ पर अभी के भी यहाँ पर मार दो। वहाँ पर हेजी हिप्नोटाइज हो जाती है और वो कहने लग जाती है जैसे कि तुम चाहो मुझे सभी लोगों को यहाँ पर मारना है, किसी को भी मुझे यहाँ पर नहीं छोड़ना। वो अपनी फुल पावर रिलीज करते हुए वहाँ पर अटैक करना शुरू कर देती है। और तभी डॉल्फिन वहाँ पर कह रहा होता है वहाँ पर शार्क से कि तुम इसे यहाँ पर पागल क्यों बना दिया, तुम कैसे यहाँ पर मारना नहीं चाहते थे यार। शार्क कह रहा था हाँ मैं मारना चाहता हूँ लेकिन हमें पहले सिटी की साइड यहाँ पे जाना होगा, सिटी को भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना होगा, साथ ही जो इसका यहाँ पर बेस है लोचिंग का उसके बेस को भी डिस्ट्रॉय करना है क्योंकि अभी इसके ऊपर यहाँ पर अटैक तो कर नहीं सकते। लोचिंग भी सोच रहा था ये वो लोग मेरे बेस की साइड जा रहे हैं और मेरी पावर कब तक पूरे यहाँ पर फ्यूजन होकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। एंड जो डॉल्फिन जो शार्क होता है वो वहाँ पे जाने लग जाता है बेस की साइड। तभी वो रास्ते में एक बहुत ही बड़े बेस को देखता है, वो अलग अलग लोगों का वहाँ पर घर देखता है। वो सोचने लग जाता है ये जरूर जो यहाँ पे जो मेंबर बचे होंगे सर्वाइव कर रहे हैं उनका यहाँ पर घर हो सकता है, तो इसे मुझे यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना होगा। और वो अपने पावर को रिलीज करते हुए उनके ऊपर अटैक करने लगता है। साथ ही कह रहा अभी की भी बाहर निकलो, सारे सारे मेरे हाथों से मरो क्योंकि मैं बदला लेने के लिए हूँ अपने भाई का जो तुम्हारे बॉस ने यहाँ पर मारा है। तभी दाजू भी आ चुका था, वो अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये जगह बिल्कुल यहाँ पर खाली है, हम भी तो यहाँ पर है ना, तो तुम्हें आराम से यहाँ पे रोक सकते हैं जो अटैक किया होता है। वहाँ पर लिटिल गर्ल ने अपने पावर का यूज करते हुए उसे वहाँ पर रोक दिया होता है। साथ ही जो पीछे वहाँ पर लेडी होती है उसने भी जो वहाँ पर वो क्रिस्टल छोड़ के गया होता है इसलिए वो पूरे बेस के ऊपर वहाँ पर एक कवच बना चुकी थी जिसकी मदद से वो अगर दोबारा अटैक करेगा तो वो सारा सारा जो अटैक होगा वो उस कवच के ऊपर वहाँ पर जाके लग जाएगा। और डॉल्फिन भी कह रही थी मेरे अटैक अब कुछ भी काम नहीं आने वाले। शार्क वहाँ पे सोचने लग जाता है जो मेरा यहाँ पर कवच था उसके अंदर एक क्रिस्टल था और वो क्रिस्टल उसने इस लड़की को यहाँ पर दे दिया, तो जरूर ये लड़की उसकी कुछ ना कुछ बहुत ही यहाँ पर खास मालूम होती है। अगर मैं इसे यहाँ पर मार देता हूँ तो वो मुझसे वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर पेन
प्लेन में होगा और मुझे ऐसा ही करना चाहिए। तभी पीछे से वहाँ पर मरमेड आती है और वो कहती है उसे मारने के बारे में बिल्कुल यहाँ पर मत सोचना, और अपनी आइस एबिलिटी का यूज़ करते हुए उसे वहाँ पर वो जमा चुकी होती है। एंड जो वहाँ पे जो शार्क होता है सेकंड वाला, वो लगातार शील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। ब्लैकी वो डॉग भी आ जाता है और वो भी हेल्प करना शुरू कर देता है। तभी वहाँ पर जो सैली होती है वो आने की बात कह रही थी, डॉग मुझे परेशान करने वाला है और पिछली बार इसने मुझे प्रॉब्लम में यहाँ पर खड़ा किया था। तो उस डॉग को भी वहाँ पर अपनी आइस एबिलिटी का यूज़ करते हुए कंट्रोल कर लेती है और हिप्नोटाइज करने के बाद कहती है इधर मेरे पास यहाँ पर आओ, और उसके पास वो उसकी बातें भी मारने लग जाता है। उसके बाद में सीन दिखाया जाता है जो यहाँ पर मरमेड होती है, वह कहती है, सोचने लग जाती है कि मैं यहाँ पर ऑलरेडी घायल हो चुकी हूँ और जब तक लो चेंग यहाँ पर नहीं आ जाता, मैंने उससे वादा किया था कि उसकी बेस को मैं यहाँ पर प्रोटेक्ट करूँगी। मैं ऐसे तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, मुझे उसी एबिलिटी का यहाँ पर यूज़ करना होगा। उसने उन लोगों को फिर से वहाँ पर बर्फ़ में जमा दिया था, शायद ही वो पुलिस वहाँ पर घायल होकर नीचे गिर जाती है कि बस मैं इतना ही यहाँ पर कर सकती हूँ लॉचिंग, इसकी ज़्यादा इससे सिवा मैं कुछ भी यहाँ पे नहीं कर सकती है। और उस बेस के लोगों को, मेंबर को और लॉचिंग को लास्ट बार वहाँ पर अलविदा कहती है। उसके बाद अब पता नहीं वो मर चुकी थी या फिर नहीं मर चुकी थी, लेकिन हमें सीन दिखाया जाता है लॉचिंग का, जो अभी भी आपने जो यहाँ पर जो जो फ्यूचर वाला जो यहाँ पर जो लॉचिंग होता है उससे एक फ्यूचर वाला एबिलिटी ले रहा होता है और वो मतलब अपनी फ्यूजन स्किल को फ्यूजन कर रहा होता है और फ्यूजन करने में बिल्कुल कंप्लीट भी हो चुका होता है कि मैं अब यहाँ पर एम्पर लेवल पे पहुंच चुका हूँ, मतलब जो किंग लेवल है उससे भी अबर वाली लेवल पे मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। अब तुम जो यहाँ पर जो ओशन जो किंग है ना, तुम यहाँ पर क्या नाम है तुम्हारा, जो भी सार्क, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अब क्या क्या यहाँ पर कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। तभी वो अपने बेस पे आके देखता है, वहाँ पर मरमेड घायल होती है, लिटिल गर्ल सी बाहों में लेके बैठी थी, लोचेंग कह रहा होता है सब कुछ यहाँ पर क्या हो रखा है। तभी लिटिल गर्ल कहने लग जाती जो यहाँ पर मरमेड थी, वो मुझे प्रोटेक्ट और हमारे बेस को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में उसने यहाँ पर अपनी जान को कुर्बान कर दिया, ये सब कुछ मेरी वजह से यहाँ पर हुआ है। तभी लोचेंग सोचने लग जाता है कि थैंक यू सो मच मरमेड, तुमने यहाँ पर मेरी लिटिल गर्ल को बचाया, लेकिन मैं अब कुछ भी तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारा बदला इन तीनों लोगों से ज़रूर यहाँ पे लूँगा, क्योंकि इन्होंने तुम्हें घायल किया और तुमने इतनी बड़ी कुर्बानी दे के इन अभी तक यहाँ पे रोक रखा है, तो इन्हीं में सबको यहाँ पर अभी के भी यहाँ पर मारने वाला हूँ। वापस सीन देखा जाता है लिटिल गर्ल का, जो अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज़ करती हुए उसे वापस जिंदा करने की कोशिश कर रही होती कि नहीं, मैं तुम्हें अभी इतनी जल्दी यहाँ पर बिल्कुल नहीं मरने दे सकती है, तुम मेरी यहाँ पर साथी हो, इसलिए मैं तुम्हें वापस यहाँ पर जिंदा कर दूंगी। वो अपनी जो हीलिंग एबिलिटी थी, वो एक मरे हुए को भी जिंदा कर सकती है, उस स्पेल का यूज़ करती है। वैसे ये बहुत ही मुश्किल होता है, साथ ही लो चेंग भी सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल सही टाइम यहाँ पर अभी है क्या इसे यहाँ पर जिंदा करने का, मुझे तो नहीं लगता, लेकिन उसने यहाँ पर लिटिल गर्ल की जान बचाई है तो शायद उसे इसे यहाँ पर ट्राई कर ही लेना चाहिए। लेकिन वो फर्स्ट बार उस स्पेल को कास्ट करने के बाद वो वहाँ पर फेल हो जाती है और कहती है क्या ये यहाँ पर फेल कैसे हो सकता है। तभी जो वहाँ पर जो शार्क होता है वो उस बर्फ आइस से वहाँ पर आजाद हो जाता है कि तुमने मुझे अभी तक यहाँ पर रोक रखा है, ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन तुम सारे के सारे आज मेरे हाथों से यहाँ पर मारे जाओगे, कोई भी यहाँ पर नहीं बचेगा। तभी वो वहाँ पर देख रहा होता है कि हाँ ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम्हारा एक साथी यहाँ पर मर चुका है। लो चेंग को गुस्सा आता है, थप्पड़ मारते हुए पीछे सरकाता है और उधर आज वो बंदा तुम हो जो तुम यहाँ पर मरने वाले हो, ना कि हम यहाँ पर कोई भी मरेंगे, तुम मेरे हाथों से मरोगे। तभी शार्क बहुत ही जोर से पीछे जाके वहाँ पर गिरता है और वो सोचने लग जाता है इसने इतना पावरफुल मेरे ऊपर अटैक कैसे कर दिया, मुझे बहुत ही चोट लग चुकी है, यह बंदा इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कैसे हो सकता है, पहले तो बिल्कुल यहाँ पे नहीं था। तभी वो कहता तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरोगे और अपने पंच को रेडी कर दिए, उसके ऊपर वो अटैक करने के लिए जाता है। लो चिंग सिर्फ एक ही हाथ से उसकी इतने पावरफुल पंच को रोक लेता है और वो भी सोचने लगता है मैंने अपनी पूरी पावर का यूज़ किया है इस पंच में, लेकिन उसे कोई भी नुकसान यहाँ पर क्यों नहीं हुआ। ऊपर से वो वहाँ पे शार्क भी कह रहा था सेकंड वाला कि रुको मैं भी तुम्हारी यहाँ पर मदद करता हूँ और इसके ऊपर अटैक करता हूँ। लो चिंग वहीं पर खड़ा होता है कि तुम्हें कुछ यहाँ पर खुजली हो रही है, तुम्हें मेरे ऊपर यहाँ पर आके अटैक कर लो। शार्क को सोचने लग जाता है अब तो ये जरूर यहाँ से जरूर यहाँ पर भागेगा, कोई भी बचने का यहाँ पे रास्ता नहीं है। लो चेंग वहाँ पे शार्क से कह रहा होता है तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं यहाँ से भागने के बारे में सोचूंगा, नहीं मैं ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं सोच रहा, मैं यहाँ से नहीं भागूंगा, बल्कि जो वो बंदा अटैक करेगा मेरे ऊपर उसके सामने मैं तुम्हें लाके यहाँ पर खड़ा कर दूंगा। लो अब वो अटैक तुम्हारे ऊपर यहाँ पर लगेगा और तुम यहाँ पर मारे जाओगे। तभी पीछे से वहाँ पर जो सहेली होती है वो भी वहाँ पर आज़ाद हो जाती है और लो चेंग उसे देखते हुए कहते हैं ठीक है तुम भी मेरे पास यहाँ पर आ जाओ। उसे भी अपनी दोनों हाथे में दोनों को वहाँ पर पकड़ लेता है और वहाँ पर सहेली भी सोचने लग जाती है मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गए और मैं यहाँ से जा क्यों नहीं सकती है। और जो अटैक होता है वो उन दोनों को आके वहाँ पर लग चुका होता है, बहुत ही बड़ा एक धमाका होता है और लो चेंग दोनों अपने पैर में
वहाँ पर गिरा लेता है कि तुम बस इतने ही यहाँ पर कर सकते हो, तुम मेरे सामने अब तुम्हारे लोगों की यहाँ पर कोई भी औकात नहीं कि तुम मुझसे यहाँ पर जीत भी सको। और वहाँ पर सहेली सोचने लग जाती है कैसे पॉसिबल हो सकता है, मैं दूसरे लोगों को यहाँ पर कंट्रोल कर सकती हूँ लेकिन इस बंदे को मैं यहाँ पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही, क्या ये मुझसे भी ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल है, ये मैं बिल्कुल यकीन नहीं कर सकती। तभी मैं वहाँ पर कहने लग जाता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी यहाँ पर मारूंगा लेकिन पहले तुम्हारे उस साथी को तो यहाँ पर मार दो जो हवा में उड़ उड़ गई, मेरे ऊपर यहाँ पर अटैक करा अपने सुल्ट का यूज़ करते हुए, उसके ऊपर वो वहाँ पर अटैक करता है, उसके वहाँ पर बहुत सारे वहाँ पर स्लेश देता है जिससे वो एक ही बजे वो मर चुका होता है। हमें सीन दिखाया जाता है स्टार का जो सोच कह रहा होता है कि आखिरकार इतना पावरफुल, कुछ टाइम पहले ये इतना पावरफुल नहीं था लेकिन अब ये इतना पावरफुल हो चुका है। लो चेंग वहाँ पर जो मरमिट होती है उसके बारे में सोच रहा होता है कि वो अभी भी लिटिल गर्ल उसे हील करने के बारे में यहाँ पे सोच रही है लेकिन वो अभी तक इसमें ये बिल्कुल यहाँ पर कामयाब नहीं हुई, ना ही वो यहाँ पर हार मान रही है। मैं इसे यहाँ पर हील करके रहूँगी, हाँ कि इसे मैंने यहाँ पर कर लिया, नहीं मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली, इसने मेरी जान बचाई इसलिए मैं भी इसकी यहाँ पे जान बचाऊंगी। और वो कहती है तुम उठो उठो, हाँ मैं ये कर चुकी हूँ, हाँ मैं ये सच में यहाँ पर कर चुकी हूँ। लो चेंग अपने साथियों से कह रहा होता है इन दोनों को घर के अंदर यहाँ पर लेके जाओ, अभी मुझे कुछ काम है वो करके मैं इन दोनों से मिलने के लिए यहाँ पर आता हूँ। वहाँ पर ओशन के साथ चला जाता है जहाँ पर सिस्टर जो वहाँ पर हेजी पड़ी होती है, और जाके वो वहाँ पर उसे उठाता है और वो सोचने लग जाता है बस ये यहाँ पर इसने अपनी पावर का बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया इसलिए यहाँ पर ये बेहोश हो चुकी है, कुछ टाइम बाद ये होश में यहाँ पे जरूर जरूर से आ जाएगी। लेकिन आसपास बहुत सारे वहाँ पर जानवर होते हैं जो ओशन से आए होते हैं फाइट करने के लिए यहाँ पर जो सार के साथ, लेकिन वो चेंग ने उन सभी को वहाँ पर जिंदा रखा होता है। वो कहने लग जाता है इन्हें मैं अपने बैटल के लिए यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ, अगर ये मेरे यहाँ पर कंट्रोल में आते तो नहीं सबको मैं बाद में तो यहाँ पर मारे दूंगा। वो हैजी के साथ देखते हुए सोचता है मैंने पहले सोचा था यहाँ पर ओशन के जो यहाँ पर गॉडेस है उसे मैं हेजी को यहाँ पर बना दूंगा लेकिन अभी कम सारी ये बेहोश है फिर यहाँ पर कोमा है, इससे तो यहाँ पर अच्छा होगा जो ओशन का जो यहाँ पर गॉड है वो मैं यहाँ पर खुद बन जाऊँ। वो सार्क से कहने लग जाता है मैंने पहले यहाँ पर कह दिया था जो भी तुम्हारा यहाँ पे साथ देगा वो जितने भी यहाँ पर होंगे सारे सारे यहाँ पर मारे जाएंगे, अब तुम्हारी भी बारी यहाँ पर मरने की आ चुकी और तुम्हारे साथियों की भी। वहाँ पर सार्क भी कह रहा तुम इतने रहम दिल यहाँ पे नहीं हो सकते कि दूसरों को भी यहाँ पर मार सको, तुम बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकते। लो चेंग कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अब तो जो तुम्हारे यहाँ पर गद्दी है जो ओशन किंग की गद्दी है अब वो भी मैं यहाँ पर लेने वाला हूँ और मैं अब यहाँ पर किंग बनने वाला हूँ पूरा यहाँ पर ओशन का, तुम यहाँ पर मुझे रोक भी नहीं सकते तुम्हें मारने के बाद। और मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा कि एक रियल गॉड की यहाँ पर पावर क्या होती है, तुम मेरे सामने अपने अपने घुटने को यहाँ पर टेक दोगे। जो वहाँ पर आसपास जो वहाँ पर वो बंदे हुए होते हैं जो दूसरे जानवर वो भी सोचने लग जाते हैं जो यहाँ पर सार की वो भी यहाँ पर एक गॉड है लेकिन वो उसके सामने वो बिल्कुल यहाँ पर बेबस खड़ा हुआ है, क्या वो इतना यहाँ पर पावरफुल नहीं है कि वो मैं यहाँ पर बचा सके, वो क्या इतने सालों से हमसे यहाँ पर झूठ बोल रहा था क्या। लो चेंग बहुत ही पावरफुल एक अटैक करता है उस वहाँ पे सार के ऊपर और उसे वो अपनी रियल गॉड की पावर बता रहा था कि आखिरकार एक रियल गॉड की यहाँ पर पावर क्या होती है। और वहाँ पे सार्क भी कहने लगता है तुम इतना सब कुछ यहाँ पर नहीं कर सकते और तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर ओशन का गॉड हूँ और तुम मुझे इतनी आसानी से यहाँ पर मार सकते हो, मुझे मारने का ऐसा कोई भी यहाँ पर तरीका नहीं है। लेकिन लो चेंग के पास तो बहुत सारी एबिलिटी होती है वो किसी का भी यूज़ करके मार सकता है, तभी वो वहाँ पर इधर से वो अटैक करता है उधर से वहाँ पर लो चेंग अटैक करता है, दोनों अटैक एक दूसरे को वहाँ पर लगते हैं और दोनों वहाँ पर जो यहाँ पर सार्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर घायल होता है और शायद वो वहाँ पर मर भी चुका होता है। हमें दूसरे समुद्री जानवरों का सीन दिखाया जाता है, वो वहाँ पर कहने लग जाते हैं हमारे बॉस तो वाकई में बहुत ही यहाँ पर कमजोर निकले, ये गोड किलर नहीं लग बिल्कुल यहाँ पर नहीं थे, इतना वीक कैसे यहाँ पर गोड हो सकता है कि वो दूसरे बंदे से ऐसे ही यहाँ पर मर जाए। लो चेंग उन लोगों से कहने लग जाता है देखो अगर तुम मुझे यहाँ पर अपना गोड यहाँ पर मान सकती तो मैं तुम्हें यहाँ पर जिंदा छोड़ दूंगा। तभी वहाँ पर एक सील करता हाँ हाँ मैं तुम्हें अपना गॉड मानता हूँ और तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करने के लिए यहाँ पर रेडी हूँ, अब से तुम मेरे यहाँ पर गॉड हो, मेरे यहाँ पर भगवान हो, तुम मेरे यहाँ बेहोश हो, तुम जो कहोगे वही मैं यहाँ पर करूँगा। तभी लो चेंग उससे कि तुम बहुत ही समझदार मालूम होते हो, तो मैं तुम्हें एक खास पोजीशन यहाँ पर देने वाला हूँ और तुम्हें मैं तुम्हारे स्किल को मैं अपग्रेड भी करने वाला हूँ। ऐसा कहने के बाद वो उसके ऊपर वहाँ पर अपने टाइम स्किल का यूज़ करते हुए इसकी एज को बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज कर देता है जिससे वो वहाँ पर विकसित हो जाता है और वो एक ह्यूमन एक लड़की में वहाँ पर बदल जाता है। और वो कहने लग जाते हैं मेरी स्पीड मेरी पावर अचानक इतनी यहाँ पर बढ़ चुकी है जो जो यहाँ पर वो शार्क था बिल्कुल उसी उसके बराबर में यहाँ पर पावरफुल हो चुका हूँ। सच में तुम तो बहुत ही यहाँ पर ग्रेट हो, तुम बहुत ही यहाँ पर मानो, हमेशा मैं तुम्हारे कदमों में यहाँ पर पड़ी रहूँगी, तुम जैसा कहोगे मैं बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर करूँगी। और लो चेंग कह रहा था मैं इसी तरह तुम लोगों को भी अपग्रेड यहाँ पर कर सकता हूँ अगर तुम सारे सारे मेरी बातों को यहाँ पर फॉलो करोगे तो। उसकी बातों को मानने के लिए वो लोग एग्री हो चुके होते हैं। साथ ही लो चेंग सोच रहा होता है अगर वैसे भी जितने भी यहाँ पे लोग ये सारे के सारे यहाँ पे 10 लेवल पर
अगर मैं इन्हें अपग्रेड भी नहीं करता तो कम से कम 1 साल बाद ये ऑलरेडी यहाँ पर किंग लेवल पे पहुँच जाएँगे। तो अपनी पावर का अच्छा नमूना है मुझे दिखाने का। वो लोग उसे अपने वहाँ पर सी किंग मान चुके थे। लुओ चेंग को कुछ वहाँ पर आवाज़ें आ रही थी। जैसे वो आवाज़ों को वहाँ पर सुनता है कि यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, शायद मुझे घर के साइड जाके यहाँ पर देखना चाहिए। जैसे ही वो वहाँ पर घर के साइड जाके देखता है, जो वहाँ पर गोल्डन ईगल होती है, जो उसके अंडे होते हैं, उनमें से बच्चे निकल चुके थे। लुओ चेंग कहता है तो यहाँ पर दुखी का माहौल नहीं बल्कि खुशी का यहाँ पर माहौल है। तो ठीक है, सब कुछ मैं समझ पा रहा हूँ। साथ ही वो गोल्डन ईगल से कह रहा था अगर तुम अपने बच्चों को बहुत ही तेज स्पीड में यहाँ पर बड़ा करना चाहती हो तो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ क्या, मैं ऐसा यहाँ पर करूँ क्या। तभी लुओ चेंग कहता है ये मेरे पास एक बहुत ही यहाँ पर अच्छा मौका है, मुझे इतने कम टाइम में बहुत ही अच्छा कर यहाँ पर 2-3 गोल्डन ईगल यहाँ पर पक्षी बर्ड मिल जाएंगे, ये मेरे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। उसके ऊपर भी अपने टाइम स्किल का यूज़ करते हुए उसकी एज को बहुत ही तेजी से वो इंक्रीज कर चुका होता है, जिससे वो कुछ ही सेकंड में छोटे बच्चे से वो यहाँ पर बड़े ईगल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जितने भी आस-पास वहाँ पे लोग होते हैं वो सारे देख के हैरान होते हैं। लोग मतलब जो यहाँ पे जानवर होते हैं और वो देख के वहाँ पर हैरान होते हैं कि ये जो ओशन किंग है वो सच में बहुत ही यहाँ पर पावरफुल है। वो ऐसा कैसे कर सकता है, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। लेकिन मैं अपनी आँखों के सामने यहाँ पर देख रहा हूँ तो इम्पॉसिबल मुझे कुछ भी नहीं लगा। वापस वो गोल्डन ईगल से कह रहा हूँ तुम अपने बच्चों को अब यहाँ से लेके जा सकते हो। गोल्डन ईगल कहती क्या मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ पे जा सकती हूँ। तभी वहाँ पर एक समुद्री जानवर भी कहता है मेरे पास भी बच्चे क्या तुम उन्हें भी यहाँ पर बड़ा कर सकते हो क्या। लुओ चेंग कहता है वो तुम्हारे ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है कि तुम मेरे साथ किस तरह से यहाँ पर काम करते हो। और वैसे भी मैं 1 मंथ बाद सबको यहाँ पर अपग्रेड कर ही दूंगा। वो कहता है तुम 1 मंथ बाद मुझसे यहाँ पर जो ओशन का जो यहाँ पर किनारा वहाँ पर आके मिलना, तो मैं सब कुछ यहाँ पर कर दूंगा और अपने बच्चों को भी लेके आना। साथ ही सोच रहा था अगर इनके बच्चों को मैं अपग्रेड कर देता हूँ और ये मुझसे बदला लेने के बारे में यहाँ पे सोचते हैं तो ये उनके ऊपर यहाँ पर निर्भर करता है कि इन्हें सब कुछ यहाँ पर क्या क्या करना है। वो जानने लगता है। वो कहता है जो एम्परर जो यहाँ पर स्किल थी वो कुछ टाइम के लिए मेरे पास थी, अब वो यहाँ से जा चुकी है। मेरी बॉडी बहुत ही वीक हो चुकी है और जब तक मैं किंग लेवल पे यहाँ पर पहुँचूंगा साथ में बहुत ही यहाँ पर घायल भी हो सकता हूँ। लेकिन वो धीरे धीरे अपने रूम के साइड जाने लगता है। हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो गोल्डन ईगल के ऊपर बैठ के उड़ रहा होता है और वो कहने लग जाता है गोल्डन ईगल की सवारी लेना बहुत ही खुश किस्मती की यहाँ पर बात है। मुझे कहीं पर जाना हो तो मैं गोल्डन ईगल का यहाँ पे साथ लेता और मुझे बहुत ही कम टाइम में मैं वहाँ पर पहुँच भी जाता हूँ। मुझे बहुत ही मजा भी आता है साथ में। तभी लिटिल गर्ल वहाँ पर कहने लग जाती है जरा तुम्हें नीचे की साइड यहाँ पर देखना चाहिए, वो ब्लैक ब्लैक यहाँ पर क्या मुझे दिख रहा है। जैसे वो वहाँ पर नीचे देखता है एक बहुत ही बड़ा चूहों का झुंड होता है जो एक साथ में सिटी की साइड वहाँ पे जाने लग जाता है। और वो कहता है ये तो यहाँ पर चूहे है लेकिन ये इतने सारे माउस जा कहाँ पे यहाँ पर है। तभी वो कहने लगे सारे 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 सिटी की साइड यहाँ पे जा रहे हैं। उनकी कम से कम जो यहाँ पे संख्या है वो कम से कम 4 लाख या 5 लाख यहाँ पर हो सकती है। लिटिल गर्ल परेशान हो जाते हैं कि वो जितने भी लोग चूहे वो सारे सिटी की साइड यहाँ पे जा रहे हैं अटैक करने के लिए। लुओ चेंग कहता है घबराने की कोई भी जरूरत नहीं, अभी भी कम से कम वो 400 या 800 या फिर 900 मील यहाँ पर दूर है सिटी से, तो बहुत ही उन्हें लंबा टाइम यहाँ पर लगेगा। तो ठीक है मैं समझ चुकी हूँ। तभी वो थोड़े और वहाँ पर आगे जाने के बाद भी उन्हें वहाँ पर बहुत सारी जो चींटियों का एक झुंड भी वहाँ पर दिखाई देता है। वो भी सोचने लग जाते हैं ये चींटियों और ये जो ये आखिरकार सिटी साइड यहाँ पर क्यों बढ़ रहे हैं, क्या कुछ बहुत ही बड़ा यहाँ पर खतरा आने वाला है क्या जो मैं महसूस यहाँ पर नहीं कर पा रहा, जो ये सिर्फ ये चींटियाँ एंड जो चूहे के रूप में यहाँ पर है। क्या ऐसा हो सकता है कि सारे सारे सिटी साइड जा रहे हैं और वहाँ पर जाके सब कुछ डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। गोल्डन ईगल से कह रहा था तुम्हें अबे के भी यहाँ पर हमारे बेस की साइड वापस जाना होगा। मुझे जितने भी यहाँ पर मेंबर है उनसे कहना होगा कि वो बिल्कुल यहाँ पे तैयार हो जाए, शायद ये हमारे बेस और हमारे सिटी के ऊपर अटैक करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। वो अपने बेस में आ चुका होता है। गुआंगो से बता रहा होता है बहुत सारे चींटियों का झुंड और यहाँ पे चूहों का झुंड 50 मील यहाँ पे दूर है और कम से कम 2 घंटे बाद वो यहाँ पर पहुंच जाएगा। हमें क्या करना चाहिए। लुओ चेंग उससे कह चुका होता है चलो फाइट तो यहाँ पर करनी होगी और जितने भी मेंबर है उनका भी कम कुछ ना कुछ तो यूज यहाँ पर कर ही लेंगे, उन्हें बिल्कुल यहाँ पर रेडी करो। 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कहने लग जाता है एक चींटियों का झुंड एक यहाँ पर और माउस का झुंड आ रहा है, तो मैं कुछ भी नहीं करने वाला, तुम्हें अपने काबिलियत के ऊपर उन्हें जाके यहाँ पर फाइट करनी है। तुम सारे समझ चुके हो ना। अगर मुझे जाके तुम फाइट नहीं करोगे तो वो आके तुम्हारे खाने को यहाँ पर वेस्ट कर देंगे, उसके बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा तुम्हें यहाँ पर खिलाने के लिए। बाद में तुम्हें चूहे को मार के यहाँ पर खाना होगा। तो जाओ सामने यहाँ पे चूहे, उन्हें अभी कभी तुम्हें रोकना होगा नहीं तो खाना पानी सब कुछ यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मुझसे बाद में शिकायत मत करना कि हमें यहाँ पर खाना ला के दो, तुम्हारे सामने दुश्मन है जाके उन्हें अभी कभी यहाँ पर मारो। सारे बंदे बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं कि बॉस तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, अगर हमने उन चूहों को नहीं मारा तो हमारा पूरा खाना पानी यहाँ पर वेस्ट कर देंगे और हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। वो सारे के सारे लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। उनके बाद जिस जिस तरह की एबिलिटी थी वो उस तरह की एबिलिटी का वहाँ पर यूज़ करते हुए चूहा और जो वहाँ पर जो एंटोडी है उनके ऊपर अटैक करने लग जाता है। लेकिन कुछ लॉन्ग रेंज के बंदे भी होते हैं और लेकिन जैसे वो अटैक वहाँ पर करते जो चूहे होते हैं वो वहाँ पर जमीन के अंदर
बिल बना के उसके अंदर वहाँ पर घुस जाते हैं, जिससे जितने भी लोग अटैक कर रहे होते हैं उनके अटैक उन चूहों को वहाँ पे नहीं लग रही होती। वो भी परेशान हो जाते हैं कि अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्योंकि चूहे ने अपना एक रास्ता बना लिया, ये ज़मीन के अंदर यहाँ पर घुस चुके हैं। मेरे पास अर्थ एबिलिटी यहाँ पर नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता और मैं ना ही मैं कुछ इन्हें नुकसान यहाँ पर पहुँचा सकता हूँ। और ऊपर से वहाँ पे चींटियाँ उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर चुकी थी। कोई लॉन्ग रेंज वाला अगर बंदा हो तो उन चींटियों से यहाँ पे निपटो, तभी वो लेडी वहाँ पर खेलने लग जाती है। ऐसा करो, जितने भी 7 लेवल वाले बंदे वो मेरे पीछे पीछे आओ और मुझे यहाँ पे सपोर्ट करते हुए इन एंड से यहाँ पर निपटो, नहीं तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी कर सकती है ऊपर से। तो इन्हें यहाँ पर कवर करो। एंड जो चींटियाँ होती है जैसे वो इनके ऊपर वहाँ पर अटैक करते हुए अपने सामने एक शील्ड जैसा कुछ वहाँ पर बना लेती है, जिससे उन चींटियों को भी इतना खास कुछ वहाँ पर डैमेज नहीं पड़ता। वो बहुत ही परेशान हो चुके होते हैं और वो भी करती है जो यहाँ पर सिल्वर वाली जो चींटी है वो हमारे यहाँ पर माइंड को नुकसान पहुँचा सकती है। तो सबसे पहले उसे यहाँ पर ख़त्म करने का कोई ना कोई यहाँ पर तरीका निकालो और वो वहाँ पर अपना वेपन निकालती हुई उसके ऊपर वो अटैक करती है। लेकिन जो दूसरे वहाँ पर बंदे होते हैं वो यहाँ पर हेल्प मांगना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जो चूहे नीचे घुसे होते हैं अब वो उनके पैरों के नीचे वहाँ पर होल कर करके वहाँ पर निकलने लग जाते हैं। साथ ही कह रहे थे ये चूहे जमीन से यहाँ पर निकल रहे, ये हमारे ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें पीछे यहाँ पर निकलना होगा, नहीं तो हम सारे यहाँ पर मारे जाएंगे। लिन वहाँ पर आ चुकी थी। आने के बाद उन लोगों से कह रही तुम सारे यहाँ पर रास्ते से हटो, इन चौकों में कुछ टाइम के लिए मैं यहाँ पे संभालती हूँ। ऐसा कहने के बाद वो अटैक करना शुरू कर चुकी थी। साथ ही लुओचेंग सोच रहा होता कि ये वाकई में ये मेरी स्टूडेंट बनने के लिए बिल्कुल यहाँ पे लायक है, ये अपनी पूरी पावर का यहाँ पर यूज कर रही है। तभी वहाँ पर एक चूहा सोचने लग जाता है इन इंसानों ने मेरे पूरे प्लान को यहाँ पर बर्बाद कर दिया। मैंने सोचा इस सिटी के ऊपर मैं अपना कंट्रोल यहाँ पे जमा लूंगा, लेकिन इंसान बिल्कुल ऐसा मुझे नहीं करने देंगे। मैं तो यहाँ मेरी सारी चूहे की यहाँ पर पूरी टीम मर चुकी है, मैं भी यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मैं अपने साथ साथ इन चूहों को इन जितने भी इंसान हैं इन्हें अपने साथ लेके मैं यहाँ पर मरूंगा। उसने अपनी एक स्किल को एक्टिवेट किया होता है। अभी अपनी एक स्किल या फिर कोई एक शायद एक पॉइजन टाइप का कुछ यहाँ पर एक जहर होता है जिसे वहाँ पर रिलीज किया होता है अपनी बॉडी में से, और साथ ही वो चूहा भी वहाँ पर मर चुका होता है। लुओचेंग उस चूहे के बारे में देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये चूहा है, मुझे कुछ खास यहाँ पर मालूम होता है। वहाँ पर लिन भी कहती है कि ये चूहा जरूर इन चूहों का यहाँ पर हेड हो सकता है, उसे अभी के भी यहाँ पर मार दो, लेकिन उन्हें नहीं पता कि ऑलरेडी यहाँ पर मर चुका है। जैसे वो लोग उस चूहे को मारने के लिए वहाँ पे जाते हैं, उसकी बॉडी के अंदर से कुछ वहाँ पर निकलने लग जाता है और वो जैसे वहाँ पर निकलता है वो उन इंसानों के नाकों में वहाँ पे जाने लगता है। उन्हें बहुत ही बदबू आती है और उन्हें खून की उल्टियाँ वहाँ पर होना शुरू हो जाती है कि सब कुछ यहाँ पर क्या रहा है, मैं यहाँ पर मुझे अच्छा महसूस यहाँ पर नहीं हो रहा। लुओचेंग सोच रहा था उस चूहे को मरने के बाद उसकी बॉडी से कुछ यहाँ पर एनर्जी निकल रही है, किस तरह की एनर्जी हो सकती है, लेकिन एक मुट्ठी भर चूहे ने मेरे इस बेस की आधी एनर्जी को यहाँ पर वेस्ट कर दिया। तभी वहाँ पर हेजी आ चुकी थी। हेजी आने के बाद अपनी स्किल को एक्टिवेट करती है और उसे वो सी पॉइजन उस चूहे जो भी एनर्जी निकल रही होती है उसे वो बहुत ही स्वादिष्ट लग रही होती है कि ये मुझे बहुत ही डिलीशियस यहाँ पर मालूम होती है और ये मेरी पावर को भी यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर हीलिंग कर रही है और मेरी पावर इंक्रीज यहाँ पर हो रही है। लुओचेंग देखने लग जाता है कि हेजी को ये चीज़ बहुत यहाँ पर पसंद आ रही है, शायद इसकी ये पावर को अपग्रेड कर सकती है और इसे इसी तरह की यहाँ पर पावर बहुत ही पसंद आती है अपनी एनर्जी को बढ़ाने के लिए। लेकिन कुछ टाइम के लिए हमारा खतरा तो यहाँ पर टल चुका, वो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन जल्दी एक नया खतरा और आ जाएगा, ये बात भी मैं ऑलरेडी यहाँ पे जानता हूँ। उसके बाद में जो लुओचेंग का जो पालतू ज़ॉम्बीज होता है उसका सीन दिखाया जाता है, जो उसने अपना एक अलग बेस बना रखा होता है ज़ॉम्बीज का, और वहाँ पर बैठ के एंजॉय कर रहा होता है। उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड या फिर उसकी वाइफ होती है, वो कहने लग जाती है बिग ब्रदर मैं तुम्हारे लिए एक यहाँ पर लेवल 10 का क्रिस्टल लेके आई हूँ, तुम इसे यहाँ पर अवशोषित करो और तुम और ज़्यादा यहाँ पर पावरफुल हो जाओगे। उसके बाद हम लुओचेंग से बदला लेने के लिए यहाँ पे जाएंगे। और ज़ॉम्बी भी सोच रही थी ये मुझे इतनी अच्छी खासी यहाँ पर वाइफ मिली, लेकिन ये लुओचेंग से यहाँ पर बदला क्यों लेना चाहती हो। कहते ठीक है मैं समझ चुका हूँ। उससे वो कह रहा होता है लेकिन जब भी तुम अटैक करने के लिए जाओ सबसे पहले मुझे बता के जाना, क्योंकि वो बंदा वो लुओचेंग बहुत यहाँ पर पावरफुल है, मैं तुम्हें नहीं चाहता कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने हाथों से यहाँ पर खो दूँ। और वो सोच रही थी मुझे इसे लुओचेंग से यहाँ पे दूर रखना होगा। तभी वहाँ पर उनके कमरे में एक ज़ॉम्बीज उन्हें रिपोर्ट करने के लिए आता है कि जो तुम्हारा छोटा भाई यहाँ पर बनता रहता है ना, अभी कुछ टाइम पहले मैंने उसके पास एक अच्छा खासा यहाँ पर क्रिस्टल देगा जो वो तुम्हें नहीं दे रहा, बल्कि उसने वो क्रिस्टल अपने लिए यहाँ पे छुपा के रखा हुआ है, तुम्हें जाके वो क्रिस्टल को यहाँ पर लेना चाहिए। और वो कहता है उस बंदे की हिम्मत यहाँ पर कैसी हुई, हमारे इस बेस के जो यहाँ पर बॉस है वो यहाँ पर ये बंदा है मेरा बॉयफ्रेंड है, और तो वो ऐसा कैसे कर सकता है, अभी कभी जाके उसे वो क्रिस्टल में यहाँ पर लेना होगा, नहीं तो मैं यहाँ पर
पर धोखेबाजी यहाँ पर कर सकता है। वो कहते बिल्कुल तुम सही कह रहे हो। तभी उस बंदे के पास आ जाते हैं और तुम्हें सब कुछ यहाँ पर कर रहे हो, हमारा खाना-पानी सब कुछ यहाँ पर खा रहे हो और तुम्हें हमें क्रिस्टल भी लाके यहाँ पे नहीं दे रहे। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। चुपचाप वो क्रिस्टल लाके अभी के अभी मुझे यहाँ पर दे दो। वो कहता है ओहो! तुम्हारे आगे तो बहुत ही यहाँ पर तेज़ मालूम होती है, लेकिन वो क्रिस्टल मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं देने वाला। जबकि तुम्हें यहाँ पर मालूम चल ही चुका है और वो अपने स्किल को वहाँ पर एक्टिवेट करता है फायर वाली को, जो दूसरा ज़ॉम्बी जो होता है, और वो कहता है ये क्रिस्टल मैं तुम्हें नहीं देने वाला, बल्कि मैं तुम्हें इसकी यहाँ पर पावर दिखाऊँगा कि आखिरकार इसकी यहाँ पर पावर कितनी ज़्यादा है। और बहुत सारी फायर का यूज़ करते हुए वहाँ से उड़ जाता है बिल्कुल आयरन मैन की तरह। तो अमित गर्ल अपने बॉयफ्रेंड से कह रही थी कि ये बंदा हमारे लिए आगे भी जाके प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, तो ब्रदर हमें इसे अभी के भी यहाँ पर मारना होगा। वहाँ पे ज़ॉम्बी सोचने लग जाता है ये बंदा सच में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, तो मुझे बॉस लुओ चेंग को इसके बारे में यहाँ पर बताना होगा, वो इसे यहाँ पर निपटा सकते हैं। हमें लुओ चेंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारी बातें उसे वो बता चुका था कि बॉस उसे जल्दी यहाँ पर मार दो। उसका नाम है लियान हो है। वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। उसके पास एक बहुत ही पावरफुल यहाँ पर क्रिस्टल भी है। लुओ चेंग भी सोच रहा होता है ये कोई इत्तेफाक तो यहाँ पे नहीं हो सकता। अपनी पिछली लाइफ में मेरे पास एक ज़ॉम्बी था जो जो यहाँ पर जो किंग लेवल पे यहाँ पर पहुंचा था और उसने इंसानों को बहुत ही टॉर्चर किया था। उसने बहुत सारे इंसानों को यहाँ पर पहले तो इकट्ठा कर लिया और उन्हें वो ज़ॉम्बीज़ को खिलाने के लिए वहाँ पर यूज़ किया करता था, क्योंकि वो किंग लेवल पे पहुंच चुका था और कोई भी एक इंसान इतना पावरफुल नहीं था कि उसका उसका यहाँ पर बदला ले सके या फिर उससे यहाँ पर फाइट कर सके। तो वो इंसानों को बिल्कुल ऐसे चीट की तरह यहाँ पर मसल दिया करता था, लेकिन इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो पिछली लाइफ की यहाँ पर बाटी थी और इस लाइफ में मैं यहाँ पर बहुत ही पावरफुल हूँ, तो उसे मैं आराम से यहाँ पे संभाल ही सकता हूँ। तभी जो वहाँ पे ज़ॉम्बी था वो कहता है ब्रदर मुझे मालूम है तुम मुझे आराम से हरा सकते हो, लेकिन तभी अगर तुम्हें कुछ मेरी मदद की यहाँ पे जरूरत पड़े तो मुझसे जरूर यहाँ पर कह देना। लुओ चेंग भी कहता है ठीक है और उसे मैं जल्दी यहाँ पर निपटा दूंगा, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है तो उसके ऊपर मुझे यहाँ पर ध्यान देना होगा। तभी वहाँ पे लुओ चेंग को कुछ बंदे बता रहे थे कि एक बंदा जिसका लेवल यहाँ पर 8 है और वो तुमसे यहाँ पर मुलाकात करना चाहता है, उसका नाम यहाँ पर फेंग चैन है, क्या तुम उससे यहाँ पर मिलना चाहते हो? वो तो हाँ ठीक है। उसे फेंग चैन तो बहुत ही बड़ा एक इत्तेफाक है, ये पिछले लाइफ में ये वही बंदा था जिसने जिसने उस यहाँ पर लुआओ से यहाँ पर फाइट करने के बारे में सोचा था इंसानों के खिलाफ, क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल था, लेकिन उस टाइम तो वहाँ पर मर चुका था और इस टाइम वो यहाँ पर आ चुका है, तो मुझे इस बंदे से यहाँ पर मिलना होगा। और वो कहता है ठीक है, उसे वेटिंग रूम में यहाँ पर ले गया हूँ, मैं वहाँ पर जल्दी आने वाला हूँ क्योंकि मैं बहुत ही एक दयालु इंसान हूँ, मैं उसकी हेल्प जरूर करूँगा। तभी वो मिलने के लिए आ चुका होता है। उससे वो कह रहा होता है तुम मेरे मुझसे मिलना यहाँ पे चाहते थे, क्या हुआ तुम मुझसे यहाँ पर क्या बातचीत करना चाहते हो? इसका नाम फेंग चैन होता है और वो कहता है ब्रदर मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, जो यहाँ पर जो अरोरा जो सिटी के जो लोग हैं वो जल्दी तुमसे यहाँ पर बदला लेना चाहेंगे, वो तुम्हें यहाँ पर घेराबंदी करके तुम्हें मारने के बारे में यहाँ पे सोच सकते हो। वो कहता है और बताओ यहाँ पर क्या चाहते हो कि तुम इतने सारे बंदों को यहाँ पर प्रोटेक्ट नहीं करे, मतलब तुमने पावरफुल बंदों को यहाँ पर रखा हुआ है, जो कमजोर बंदे तुमने सिटी के यहाँ पर बाहर रखा हुआ है, अगर उन लोगों ने हाथ मिला के तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया तो तुम इसके बारे में यहाँ पर क्या करोगे? क्योंकि मैं इन सबको यहाँ पर मार दूंगा, मुझे उनसे यहाँ पर कोई भी लेना देना नहीं जो यहाँ पर वीक है, मैं सिर्फ स्ट्रॉन्ग बंदों को यहाँ पे रखना चाहता हूँ, ना कि वीक बंदों। तो मेरा बिल्कुल सिंपल यहाँ पर फंडा है। और वो कह रहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम इतने सारे बेगुनाह बंदों को ऐसे ही कैसे मार सकते हो? मुझे लगा तुम कि एक बहुत ही यहाँ पर अच्छे इंसान हो, तुम्हें बिल्कुल ऐसा यहाँ पे नहीं करना चाहिए और ना ही बिना गुनहगारों को यहाँ पर ऐसे मारना चाहिए। लोग चाहेंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो यहाँ पर मेरा बंदा मेरे लिए यूजफुल होगा उसे मैं यहाँ पर रखूंगा और खाना पानी दूंगा, ना कि अरे गरे बंदे को मैं उसके ऊपर अपना खाना पानी में यहाँ पर वेस्ट करूँ। और मैं तुम्हें भी यहाँ पर मौका दे रहा हूँ, तुम मेरे साथ यहाँ पर जुड़ जाओ तो तुम्हारे लिए भी बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन वहाँ पर मना कर चुका होता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, शायद फ्यूचर में जाके मैं भी तुम्हारे यहाँ पर खिलाफ हो जाऊंगा और मैं तुम्हारा साथ बिल्कुल यहाँ पे नहीं दूंगा। लुओ चेंग कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम अबे की भी यहाँ पे चले जाओ, मेरी और तुम्हारी जो यहाँ पर बातें वो बिल्कुल मुझे एक तरह के यहाँ पे नहीं लगती, तुम एक दूसरे का साथ भी यहाँ पे नहीं दे सकते। लुओ चेंग सोच रहा था वैसे ये बंदा बहुत ही यहाँ पर दयालु है, इसलिए इसे मैं यहाँ पे जाने दे रहा हूँ, पिछली बातों को भी सोच कर मेरा यहाँ पर मन बदले, अभी कभी यहाँ पे निकल जाओ। वैसे मैं समझ पा रहा हूँ कि ये बंदा बहुत ही अच्छा है, दूसरे लोगों की भी यहाँ पर ये परवाह करता है, लेकिन कमजोर लोगों की परवाह करना कोई भी फायदे वाली यहाँ पर बात नहीं होती है। तो मैं कुछ भी और नहीं कह सकता तुमसे, यहाँ पर अभी भी तुम्हें जाना तो यहाँ पर चले जाओ। हमें उसी जूम में जो लिया होता है उसका सीन दिखाया जाता है, वो अपनी एबिलिटी को वहाँ पर टेस्ट कर रहा होता है कि मुझे यहाँ पर अपग्रेड होना है, किंग लेवल पे पहुँचना है, उसके बाद मैं सभी लोगों से यहाँ पर बदला ले सकता हूँ। फाइनली नीचे उतरने के बाद उसे बहुत ही वहाँ पर घायल भी हो जाए, वो कहता है मैं
जल्दी मैं जल्दी यहाँ पर अपग्रेड कर लूँगा। मैं अपग्रेड के बहुत यहाँ पर करीब पहुँच चुका हूँ। उसके बाद देखूँगा मैं यहाँ पर क्या-क्या करने वाला हूँ। लोगों को मुझे यहाँ पर ये बात बतानी होगी कि मैं यहाँ पर फायर एबिलिटी का यूज़ करता हूँ, वो भी बहुत ही भारी मात्रा में। मतलब मैं बहुत ही खतरनाक एक ज़ॉम्बी यहाँ पर बन चुका हूँ कुछ ही टाइम बाद। और इससे इस सब कुछ पावर होने के बाद मुझे जो सबसे बड़ी जो यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, जो ऑरोरा जो यहाँ पे सिटी है, लो चैंग वाली सिटी है, उस सिटी में जाके सब कुछ यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना होगा और उसे मुझे अपने रास्ते से हटाना होगा, नहीं तो वो आगे जाके मेरे लिए बहुत ही बड़ा एक खतरा बन सकता है। लेकिन उसे उसके ऊपर अटैक करने से पहले मुझे उसके पावर के बारे में यहाँ पर मालूम करना होगा कि वो कितना पावरफुल है और उसके साथ ही यहाँ पर कितने ज़्यादा पावरफुल है। और मुझे ये भी पता लगाना होगा कि मेरी जो यहाँ पर पावर है उसका आखिरकार यहाँ पर कितनी लेवल है। और गाइस वीडियो खत्म होती है, सब्सक्राइब जरूर कर